हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स अलजेब्रा 1 का प्रैक्टिस सेट 3.2। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 9th स्टैंडर्ड का। लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट मैंने उसमें सॉल्व कर दिए हैं। आप वो क्लिक करके उसमें जाके वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले के वीडियोज़ में जो सिखाया वो देख लेना, क्योंकि वो बहुत काम का है। ठीक है, देख लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। ये सेकेंड पॉलिनोमियल को आपको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें क्या होगा, इसमें जब आप यहाँ पे माइनस डाल के ये वाला टर्म लिखोगे तो इसकी सारी साइंस चेंज होंगी, इसीलिए एकदम ध्यान से लिखना है। दिस माइनस दिस, ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे आएगा देखो, तो ये आ जाएगा अपना फर्स्ट स्टेप। सिर्फ यहां से ये पॉलिनोमियल लिख दिया माइनस ये पॉलिनोमियल यहां पे लिख दिया। हम लोग प्लस वाले में भी ब्रैकेट डाल रहे थे, तो सब्ट्रैक्शन में तो डालेंगे, बिकॉज यहीं पे ब्रैकेट मेन काम आता है। अब जब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट नहीं डालना है। ये सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा देखो, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस। तो मुझे मिलेगा प्लस 19x। फिर ये माइनस जब इसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा ना, ये माइनस पूरे ब्रैकेट में जा रहा है, तो पहले इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, सबको मिलेगा। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रही है ना, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होगी तो आंसर माइनस आता है। फिर ये √3 ऐसे का ऐसा, फिर ये माइनस इंटू प्लस, फिर से अलग अलग साइन, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, -7x² ऐसे का ऐसा। बस यहां तक ये स्टेप इंपॉर्टेंट था। इसके बाद तो एडिशन में जो स्टेप्स कर रहे थे सेम, लाइक टर्म्स जो है वो एक साथ लिखने का। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे दिखने वाले टर्म्स। ओके, ये अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे x² है, उसका भाई इधर है, तो उन दोनों को साथ में लिख लो। क्या क्या आएगा देखो, यहाँ पे इधर मैं लिखूंगा =x², और ये वाला क्या है, -7x²। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ये वाला 9x। x कहाँ पे है, और देखो इधर है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या क्या है, -9x + 19x। ठीक है, अब उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको √3 और यहाँ पे भी √3। ठीक है, +√3 -√3 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया +√3 -√3। ओके, देखो सब टर्म्स आ गए, सबके नीचे आ गया है, टर्म्स के नीचे डॉट, मतलब सब आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² मतलब 1x², 1 - 7। ठीक है, दोनों x² है देखो, तो 1 - 7, छोटे में से बड़ा नंबर निकाल रहे हैं तो आंसर नेगेटिव तो आएगा ही। 1 - 7 क्या हो जाएगा, -6, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -6x²। ठीक है, अब ये वाला -9x + 19x, दोनों जगह x है देखो, तो -9 + 19, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 19 - 9 विच इज़ नथिंग बट 10, तो +10 आ गया इसके यहाँ पे आपको, तो ये लिख दिया +10x। एंड व्हाट अबाउट +√3 -√3, ये तो एक दूसरे को काट देगा, 0 हो जाएगा ना, सेम नंबर माइनस सेम नंबर, तो बचा खाली -6x² + 10x, और आगे तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, क्या था सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, ये माइनस साइन जब अंदर जाता है ना तब क्या होता है। अच्छा, ये डॉट्स जो मैंने बनाए हैं देखो, इसके नीचे ये मार्किंग की है कि कौन से टर्म्स मैंने इंक्लूड कर लिए नीचे, नहीं तो क्या होता है कि आप एक आध टर्म भूल जाते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। ये नेक्स्ट करते हैं। तो सेकेंड में देखो क्या दिया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल, तो आपको सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल, बीच में माइनस ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये फर्स्ट वाले टर्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेचारा सेम टू सेम नीचे आएगा, लेकिन
उसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ठीक है। ये इक्वल टू को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखो इसके पास कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस था, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस आएगा, तो आ गया -3ab। फिर ये माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, तो 8ab² के आगे क्या साइन आएगा, +8ab²। फिर ये माइनस इसको भी तो मिलेगा, तो इधर माइनस इधर प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 2a² का साइन माइनस आएगा। याद रखना बच्चों, सेम टू सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस आता है, अलग अलग साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा माइनस आता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स ढूंढो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज दो वेरिएबल एक साथ दिए हैं। इधर है ab², यहाँ पे भी दिख रहा है ab², इसको साथ में मत ले लेना, ये a² भी है, एग्जैक्टली सेम कौन से हैं, ab², तो इसको साथ में लिख लो, 2ab² + 8ab², ये वाला और ये वाला मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ देखो, ये 3a²b, यहाँ पे a² है और यहाँ पे भी a² है, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, +3a²b -2a²b। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 4ab, ab साथ में है ना, तो क्या आ जाएगा, -4ab -3ab, ये सबको साथ में ले लो, ये दोनों टर्म को, तो आ गया -4ab -3ab। कुछ बचा क्या, इसके नीचे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब जगह एक मार्किंग हो गई, मतलब यहाँ तक का काम खत्म। अब ये दोनों को साथ में सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो दोनों के पास ab², तो 2 + 8, 2 + 8 क्या होता है, 2 + 8 होता है 10, बट खाली 2 + 8 नहीं था, साथ में ab² भी था। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे 3a²b -2a²b, दोनों जगह a² है, तो क्या आ जाएगा, +3 - 2, 3 - 2 क्या आता है, 1 ना, +1, तो +1 साथ में क्या था, a²b। ओके, फिर माइनस, यहाँ देखो 4ab -3ab, ab दोनों जगह है, तो -4 - 3 विल बी -7, लेकिन साथ में ab था तो -7ab। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो साथ में लिख दो इसको, 10ab² प्लस, खाली 1a² भी है तो a² भी लिख सकता हूँ ना उसको, एंड -7ab। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आया समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, माइनस जब खुलता है तब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई भी आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, टेंशन मत लो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको नहीं आता है, हम बेसिक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x, सेकेंड पॉलिनोमियल है x² - 2x - 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला दिया हुआ है 2x और क्या है फिर x² - 2x - 1। आपको चाहिए तो आप मल्टीप्लाई का साइन दे दो यहाँ पे, ठीक है, जरूरी नहीं है देना, लेकिन दे दो। अभी खाली ब्रैकेट लिखोगे तो भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। ये जो सिचुएशन थी ना ऐसे, ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है, बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए ऐसा लिख लो। अब जब ये 2x ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे ब्रैकेट से हो रहा है मतलब हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2x इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा मल्टीप्लाई एंड इससे भी होगा मल्टीप्लाई। तो इसको अगर मैं खोलता हूं तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा मुझे, नेक्स्ट स्टेप में आएगा इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले है x², तो यहां आ जाएगा x², ठीक है। फिर क्या है, 2x इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन कौन सा है, माइनस, यहाँ पे 2x का साइन क्या है, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। फिर 2x इंटू 2x, फिर ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे हो गया, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस। क्यों माइनस, बिकॉज इसका साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 2x इंटू 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब x रेज टू 1, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में बेस सेम आएगा, लेकिन जो उसके इंडेक्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे मिलेगा x और इंडेक्स में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 विच इज 3। सिमिलरली माइनस यहां पे 2 इंटू 2 4, नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। फिर ये देखो बेस x x, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, x इंटू एक्स तो बेस भी आएगा x। इंडेक्स में क्या आएगा, इंडेक्स में यहां पे 1 यहां पे 1 तो 1 प्लस 1 2, माइनस कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद आता है, तो यहां पे आपको मिलेगा 2x खुद। खत्म। आया समझ में? फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये फर्स्ट टर्म इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। फिर तो आपने इंडाइसिस के रूल यूज किए। आ गया समझ में? इंडाइसिस का रूल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया या याद नहीं है। a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n, ऐसा कुछ होता है मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स के साथ। अगर बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पे देखो बेस सेम था, तो मल्टीप्लाई होके भी आंसर का बेस सेम आएगा, लेकिन इंडेक्स क्या आ जाएगा, पहला इंडेक्स प्लस सेकेंड इंडेक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये यूज करके मैंने यहाँ पे ये टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म था, इसलिए कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पे दो टर्म्स है तो भी टेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो दो टर्म्स और ये सेकेंड पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकेंड पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म भी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये वाला x रेज टू 5 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा टर्म लिख देंगे, ओके। फिर उसके बाद क्या आएगा, बीच में देखो ये -1 है ना, -1 भी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। आया समझ में क्या किया, x5 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -1 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, जब x5 अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा आपको, फर्स्ट स्टेप में आएगा x5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको x रेज टू 5 बोलो, हाँ, x रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 3, फिर x रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आता है, x रेज टू 5 इंटू 2x स्क्वायर आ जाएगा इधर, फिर यहां पे प्लस x5 प्लस 2, प्लस इंटू प्लस प्लस x रेज टू 5 इंटू 2, उसको लिख देंगे 2x रेज टू 5, ठीक है। अब ये वाला टर्म यहां पे देखो -1 है, तो -1 इंटू प्लस एक्स क्यूब, माइनस इंटू प्लस -1 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, चलो अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, -1 इंटू एक्स क्यूब, यहां पे देखो प्लस है, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -1 इंटू 2x स्क्वायर, फिर से -1 इंटू प्लस 2 की जगह पे क्या होगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स लेके करा रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो। कितने टर्म्स आए देखो, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा और छठा, 6 टर्म्स आएंगे ना, इसके 3 और इसके 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे x रेज टू 5 इंटू x रेज टू 3, बेस सेम है, मतलब आंसर का भी बेस सेम होगा। ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 विच इज 8, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, फिर x रेज टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी तो करना पड़ेगा, बेस सेम है तो आंसर का बेस भी सेम आएगा, तो आंसर का बेस लिख लिया x, ऊपर क्या आएगा 5 प्लस 2 विच इज 7, प्लस यहां पे क्या आया, सीधा 2x रेज टू 5 ही है तो उसको 2x रेज टू 5 लिख लिया, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज एनीथिंग, तो यहां पे आ जाएगा -x क्यूब
यहाँ पे भी सेम 1 इंटू 2x² हो जाएगा 2x², 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, लाइक टर्म्स है कहीं पे, देखो इसका डिग्री 8 है, 7 5 3 2, इसका 0, कोई भी डिग्री सेम नहीं है, मतलब लाइक टर्म्स तो है ही नहीं, कोई भी टर्म आप साथ में नहीं लिख सकते, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन ये स्टेप्स करोगे तो इजी है, पहले से ही डायरेक्ट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करो, नोटबुक में कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में दिया है 2y+1 इंटू ये वाला पॉलिनोमियल, सेम सेकंड वाले टाइप जैसा ही है, सिर्फ x की जगह पे y दिया हुआ है। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, पहले ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई करना। चलो कर दो सॉल्व जल्दी से। ऐसे आया होगा सॉल्यूशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन ठीक से कॉपी करना, जहां पे स्क्वायर है स्क्वायर, जहां पे क्यूब है क्यूब। क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया तो आगे कितने भी अच्छे से सॉल्व करो आंसर तो रॉन्ग ही आने वाला है। फिर ये 2y ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये +1 भी ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके अंदर 2y इंटू y², फिर माइनस है तो माइनस 2y इंटू 2y³, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2y इंटू 3y, फिर यहाँ पे +1 इंटू y², फिर प्लस इंटू माइनस आ जाएगा -1 इंटू 2y³, फिर प्लस इंटू प्लस आएगा +1 इंटू 3y, 2y इंटू y² मतलब 1y², 2 1 ज़ा 2, y इंटू y², बेस सेम है तो ऊपर इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसका इंडेक्स आएगा 1 + 2 विच इज़ 3, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 + 3 भी आ जाएगा 4, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, y इंटू वाई, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, बेस सेम है तो आंसर का बेस सेम, इंडेक्स आएगा 1 + 1 विच इज़ 2, फिर 1 इंटू y² तो 1y² आ जाएगा, 1 इंटू 2y³ 2y³ आ जाएगा, 1 इंटू 3y 3y आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2y³ और यहाँ पे -2y³, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, सेम नंबर बट दोनों का साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसके साथ कोई नहीं है तो उसको ऐसे का ऐसा कॉपी किया, 6y² + 1y² क्या होता है, y² है तो 6 + 1 हो जाएगा 7, लेकिन उनके साथ क्या था, y² था दोनों में तो y² आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया था, इसके साथ बचा 3y तो यहाँ पे 3y लिख लिया, तो इसका आंसर आ गया -4y⁴ + 7y² + 3y। आया समझ में? कॉपी करना है नोटबुक में ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो फॉर्म है दिस इज ट्रू फॉर ऑल डिविजन ना, कोई भी डिवीजन कर लो, पॉलिनोमियल का नहीं, नॉर्मल डिवीजन करेंगे उसमें भी डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पता है ना क्या होता है डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर? आप जब ऐसे छतरी बनाते हो डिवीजन वाली, यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसको बोलते हैं डिविडेंड, ओके। यहाँ पे जो लिखेंगे उसको बोलते हैं डिवाइजर, यहाँ जो आता है वो आता है कोशेंट, और यहाँ पे नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स 8th स्टैंडर्ड में किया था चैप्टर 10 में, चैप्टर का नाम ही डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स था। डरो मत, ऐसा मत सोचो कि मैं सिखाऊंगा नहीं और बोलूंगा 8th का देख लो, इधर डायरेक्ट करते हैं, सिर्फ बताऊंगा कि हमने 8th स्टैंडर्ड में क्या किया था। 8th स्टैंडर्ड में 10.2 में हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चंस किए थे। यहाँ देखो, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, सिर्फ डिफरेंस क्या था, यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ कोशेंट लिखा था और रिमाइंडर लिखा था। इसको कैसे सॉल्व करते थे याद है? ये जो भी डिविडेंड दिया है, जब भी मैं डिवाइजर और यहाँ पे जो कोशेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये लाना होता है। नॉर्मल नंबर्स में जैसे करते हैं वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं इसीलिए हम लोग साइड में हमेशा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और ये वाला एक्सप्लेनेशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन हमारे ईजी बनाने के लिए है, इसके कोई अलग मार्क्स शायद नहीं दे आपको टीचर, हो सकता है दे भी दे, लेकिन फिर भी हम हमेशा लिखेंगे क्योंकि ये लिखा ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है, मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो देख के डरो मत, मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा जैसा मैंने 8th में सिखाया था। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छा है, रिवाइज कर लो, नहीं आता है तो टेंशन मत लो, फर्स्ट टाइम सीखोगे वो भी आने ही वाला है।
चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब माइनस 64 अंदर लिख दिया। ऐसे बोला ना, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकेंड पॉलिनोमियल, और एक्स माइनस 4 बाहर लिख दिया। अब मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है जिससे मैं x को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्स क्यूब आना चाहिए। यही होता है ना डिवीजन, x को यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब आ जाए। -4 को हम बाद में हैंडल करेंगे, पहले x को हैंडल करते हैं। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि मैं x से उसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए? मुझे आंसर आना चाहिए एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे किसी को भरना है, x को उससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आना चाहिए एक्स क्यूब। अभी x मतलब x रेज टू 1, इंडाइसिस का रूल क्या होता है? a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। मतलब यहाँ पे m के जगह पे 1 है, n के जगह पे क्या आएगा कि यहाँ पे 3 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया x रेज टू 2 तो क्या आ जाएगा? देखो, x रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू 2 विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू 1 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 3। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या डालना है? मुझे यहाँ पे डालना है एक्स स्क्वायर, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो वो सिर्फ x से नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो -4 से भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज पूरा डिवाइजर कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है, पूरा डिवाइजर कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो नेक्स्ट यही लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे कि अब तो हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, जो इधर आया सेम टू सेम क्या है, एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखो, -4 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी -4x स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं, मतलब 4 इंटू 1 4, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स क्यूब, फिर -4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा -4x स्क्वायर। बट अब ये -4x स्क्वायर जो आपको आ रहा है वो कहाँ लिखेंगे? देखो, इसके नीचे लिखा तो ये तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म्स होंगे तो ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी पहली बार डिवीजन दिया ना, तभी जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको जबरदस्ती इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म याद है ना, इंडेक्स फॉर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री से लेके लोएस्ट डिग्री तक सबके टर्म्स होने चाहिए। तो अगर मुझे ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म बनाना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, नेक्स्ट डिग्री क्या आएगा 3 के बाद 2 वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे उसको प्लस 0x स्क्वायर। फिर देखो 1 वाला टर्म चाहिए, x के ऊपर 1 आना चाहिए, वो भी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है ना वो, देखो यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे प्लस 0x, x मतलब x रेज टू 1 ना, उसके बाद x रेज टू 0 का टर्म चाहिए, 64 तो x रेज टू 0 ही होता है ना, 64 x रेज टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, तो उसको भी लिख देंगे -64। तो हर एक डिग्री आ गई, 3 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे नहीं लिखा है बट 0, ठीक है। इसको बोलते थे इंडेक्स फॉर्म, याद है ना, तो इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 64, उसके जगह पे हम लोग ये वाला लिखेंगे, तो लिख लो जल्दी से। तो यहाँ पे ये जो डिविडेंड दिया था उसके जगह पे ये लिख लिया, सेम है दोनों। देखो ये जो 2 टर्म एक्स्ट्रा डाले ना वो 0 वाले टर्म्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो यहाँ पे वो लिख दिए। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर आपने कर दिया एक्स क्यूब, उसके बाद क्या था -4 इंटू एक्स स्क्वायर आपको देता था -4x स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर के नीचे आ सकता है ना, लाइक टर्म है, मतलब वहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4x स्क्वायर, ओके। फिर इसमें क्या करते हैं हम, फिर इसमें साइन चेंज होता है। साइन कैसे चेंज होगा याद है, इसमें हम लोग ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे क्या साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो वो नीचे हो जाएगा प्लस। हमेशा ऑपोजिट साइन करने का है इसमें। अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आता है ना आंसर, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या 0 प्लस 4। अभी ये माइनस मत देखना, ये 4 का साइन अब माइनस नहीं है, ये 4 का साइन यहाँ पे जो नीचे ना वो है, तो इसका क्या आएगा 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4, तो मुझे यहाँ पे 4x स्क्वायर मिल जाएगा नीचे,
तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4x²। यहां पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सबको समझ में आ जाता है कि कट होके 0 आएगा, 0 लिखना नहीं है वहां पे, ठीक है। अब ये 0x को नीचे लेके आओ, साथ में एक और टर्म नीचे आएगा ना ये वाला, क्योंकि दो टर्म आने वाले, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म। हमारे पास यहाँ पे एक ही टर्म है, दूसरा टर्म बाजू में लेके आओ। क्या है दूसरा टर्म? 0x, ये वाला। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे जब x को उससे, तो 4x² आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड बन गया। क्या था सेकेंड? सेकेंड है x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करके, क्या है साइन यहाँ पे? कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है ना, प्लस 4x² आ जाए। खाली 4x² लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, x को पहले x² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x⁻1 इंटू x⁻1 x⁻2 हो जाएगा, 1 + 1 ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक x चाहिए मुझे, उसको पिंक कलर में लिखते हैं ताकि समझ में आए कि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पहले से था, ये हम कैलकुलेट करें तो पहले एक x लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 4 भी है। अब यहाँ पे क्या है? 1 को यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। चेक करो, देखो x इंटू 4x क्या हो जाएगा? x इंटू x आ जाएगा x² और सामने 4 है तो यहाँ पे भी 4। तो अगर मैं x को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4x² मिलता है। लेकिन वहां पे सिर्फ x नहीं है, वहां पे -4 भी साथ में है। देखो जैसे यहाँ पे x और -4 लिया था, यहाँ पे भी हम लोग x एंड -4 दोनों लेंगे। अब -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो इधर लिखा सेम नंबर से, 4x से। कितना आता है देखो, पहले तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर माइनस आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस। फिर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, साथ में क्या है? x है यहाँ पे एक, तो इधर भी x आ जाएगा। तो अगर मैं -4 को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -16x आता है। कर दो, यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे? देखो 4x लिखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया +4x। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो हम लोग -4x लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया +4x। अब x 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलता है? 4x²। तो लिख दो यहाँ पे, हमको मिलेगा 4x²। फिर -4 जब 4x से मल्टीप्लाई होता है तो मुझे मिलता है -16x। तो यहाँ पे लिख दो -16x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? साइन चेंज। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो क्या बन जाएगा वो? माइनस। यहाँ पे है माइनस, वो बन जाएगा प्लस। अब क्या हो जाएगा? देखो ये और ये तो कट हो जाएंगे, सेम टर्म्स है ना, 4x² - 4x², 0। व्हाट अबाउट दिस? ये इसका साइन इग्नोर करना, अभी इसका साइन ये प्लस है तो 0 + 16, 0x + 16x क्या आ जाएगा? 16x। 0 में कुछ भी ऐड करो, जो नंबर है वो खुद आता है। तो आ गया मुझे यहाँ पे नीचे 16x। उसके साथ में क्या है राइट साइड में? -64। उसको नीचे लेके आएंगे ना, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म आने वाला है। समझा यहाँ तक? अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा टर्म लिखना है कि जब मैं उसको x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16x आना चाहिए। तो अपना आ गया तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है? मुझे x से एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि मुझे आंसर क्या आ जाए? 16x। आपके पास ये x यहाँ से आया और आंसर 16x है वो यहाँ से आया। आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मतलब यहाँ पे x तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x और x मल्टीप्लाई हो गए तो x² आ जाता है। आंसर में x है तो वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 1 है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, 1 इंटू 16 आएगा ना। तो यहाँ पे मैं भर दूंगा 16। अब देखो x इंटू 16 विल बी 16x। लेकिन जब आप x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -4 भी 16 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे मेरे पास -4 तो था ही, लेकिन ये 16 यहाँ लिखा तो यहाँ -4 से भी मल्टीप्लाई होगा। -4 इंटू 16 क्या आएगा? 16 का साइन प्लस है, माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, 16 इंटू 4 आ जाएगा 64। ओके, तो अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर यहाँ पे देखो 16, तो यहाँ पे कोशेंट के यहाँ पे लिख दो +16। क्यों +16? बिकॉज 16 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। फिर
x इंटू 16 क्या होता है? x इंटू 16 आता है 16x, तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा 16x। नेक्स्ट -4 इंटू 16 क्या होता है? -64, तो यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे आएगा -64, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? साइन चेंज, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो वो बन जाएगा माइनस, यहाँ पे है माइनस तो वो बन जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा? देखो ये सेम टर्म है, 16x - 16x 0 एंड -64 प्लस 64। गलती से ये वाला साइन मत लेना अभी, -64 प्लस 64, सेम नंबर का ऑपोजिट साइन ऐड करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे क्या आ गया? 0। ठीक है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब डिवीजन खत्म। तो डिवीजन में क्या आया हमको कि डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, कोशेंट ये है एंड रिमाइंडर है अपना 0। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग पूरा इधर लग रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, कभी भी पॉलिनोमियल नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा तो भी हम हमेशा उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले डिविडेंड हमेशा इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए। इंडेक्स फॉर्म मतलब हर एक डिग्री का टर्म होना चाहिए जो भी वेरिएबल दिया है। यहाँ पे x दिया है ना वेरिएबल, तो x 3 है ना, तो 3 डिग्री से लेके 0 तक सब टर्म्स होने चाहिए। 3 के बाद क्या आता है? 2 1 0, तो 2 वाला टर्म नहीं था तो डाल दिया, 1 वाला टर्म नहीं था तो डाल दिया, 0 वाला टर्म तो ऑलरेडी था तो वही लिख दिया। ओके, तो अभी हम लोग को इसको ये फॉर्म में लिखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलो लिख देते हैं नीचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कोशेंट जो आया वो ये कोशेंट है और रिमाइंडर था 0 तो वो लिखा। फिर उसने बोला था ये वाले फॉर्म में आंसर लिखना है। देखो कभी भी डिवीजन करेंगे ना तो फाइनल आंसर हमेशा ये तो लिखना ही पड़ता है, कोशेंट और रिमाइंडर। पूछा नहीं है तो भी लिखेंगे। बाद में उसने बोला ये वाले फॉर्म में लिखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा पहले, फिर डिविडेंड की जगह पे ये मत डालना, ओरिजिनल डिविडेंड ये था उसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिखा हुआ है ना, सेम है दोनों, ये और ये सेम है, तो हम लोग ये लिखेंगे x³ - 64 बिकॉज क्वेश्चन में उसने वो दिया था। तो डिविडेंड की जगह पे वो, डिवाइजर ये वाला x - 4, कोशेंट ये ऊपर आता है वो, प्लस रिमाइंडर विच इज 0। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था डिवीजन का, इसलिए मैंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन करके 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लिया। आगे हम लोग ये थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन अभी आपको समझ गया डिवीजन कैसे होता है। ये वाला यूज करना बच्चों, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये नहीं करते हैं और यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, और इसमें ना पता भी नहीं चलेगा कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, इसलिए ये करेंगे तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद के नोटबुक में एक बार तो देख कर कॉपी करना है, लेकिन एक बार बिना देखे ट्राई तो करना है हर एक स्टेप, फिर आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डन? तो बच्चों आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। मैंने सोचा था मैं सब क्वेश्चंस में करा के 3.2 खत्म कर दूंगा, लेकिन ये डिवीजन मैंने पहली बार सिखाया और मुझे पता है कि 8th स्टैंडर्ड में बहुत लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ठीक से नहीं सीखा होगा, तो हमने बहुत टाइम लेके इसको सॉल्व किया, तो लंबा हो गया लेक्चर। तो हम लोग आज ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन 3 में सब्ट्रैक्शन सिखाया, क्वेश्चन 4 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया एंड क्वेश्चन 5 के फर्स्ट में मैंने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया। अगर आपको चाहिए तो आप सेकेंड वाला होमवर्क ट्राई कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अगर खुद से करोगे और आ गया ना तो कॉन्फिडेंस बहुत सही हो जाएगा, और नहीं आया तो कोई लॉस तो है नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं करा नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सेकेंड वाला करेंगे 5th का, एंड ये 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं, सेकंड वाला और 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।